जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे डिस्प्ले बोर्ड में देख रहे हैं। एक बार रिव्यू कर लेते हैं जो मैं आपको जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, अमर उजाला ने की पुष्टि, जुलाई 2024 से डीएडीआर आगे बढ़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अमर उजाला ने अपने अखबार में छापा है कि जुलाई 2024 से आपका डीएडीआर या तो 54% होगा या फिर 55% होगा। यानी अमर उजाला ने भी ये माना है कि जुलाई 2024 से आपका डीएडीआर आगे बढ़ेगा, मर्ज नहीं होगा। तो दोस्तों, अमर उजाला की जो खबर है, कहीं ना कहीं आपको विश्वास होता होगा। आपके घर पर भी अमर उजाला का अखबार आता होगा, हमारे घर पर भी आता है। तो हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि जो अमर उजाला खबर देता है वो शायद ठीक देता है। इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा, पेंशनर ने बढ़वाई पेंशन सीपी ग्राम से। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर का मेरे पास मैसेज आया था, मेल आया था कि सर मैंने अपनी पेंशन बढ़वा ली है, मैंने अपना एक इंक्रीमेंट लगा लिया है। अब कैसे लगाया, क्या कार्रवाई इन्होंने करी, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये दोनों जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, अमर उजाला की खबर, 7th पे कमीशन, 30 दिन बाद केंद्रीय कर्मियों के डीए में होगा धमाल, 55% हुई दर तो जेब में आएगी सैलरी। यानी इन्होंने बताया कि जुलाई 2024 से आपका डीएडीआर या तो 54% होगा या फिर 55% होगा। दोस्तों, खबर कहां से आई है? स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ, यानी जो इनका संगठन है, इन्होंने बताया, महासचिव सी श्री कुमार का कहना है कि कर्मियों के डीए की मौजूदा दर 50% है। जैसा आपको पता है जो आपका डीएडीआर है वो भी 50% है। इसमें 1 जुलाई से 4% की बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी इन्होंने बता दिया कि 1 जुलाई 2024 से हमारा डीएडीआर आगे बढ़ेगा। जैसे अभी 50% है वो 54% हो जाएगा या फिर 53% हो जाएगा या फिर 55% हो जाएगा। यानी दोस्तों, इन्होंने भी, अमर उजाला ने भी यहाँ पे डीए मर्ज को लेकर बात नहीं करी है, इन्होंने भी डीएडीआर आगे बढ़ाने को लेकर बात कही है। केंद्र सरकार में लगभग 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी से दे महंगाई भत्ता में 4% की वृद्धि की सौगात मिली थी। इस वृद्धि के साथ ही डीए की मौजूदा दर 46 से 50% तक पहुंच गई थी। यानी ये पहले की बात बता रहे हैं, पहले 46% था, अब वो फिर 50% हो गया था 1 जनवरी 2024 से। अब 30 दिन बाद यानी 1 जुलाई से, अब दोस्तों जून स्टार्ट हो गया है, फिर 1 महीने बाद 1 जुलाई से हमें नया डीएडीआर मिलना है, 50% से वो आगे बढ़ना है, उसी के बारे में ये बात बता रहे हैं। अब 30 दिन बाद यानी 1 जुलाई से एक बार फिर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी की सौगात मिलेगी। सरकार के सूत्रों का कहना है कि इस बार डीए की दर 54% या फिर 55% पर पहुंच जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, इन्होंने बताया कि डीएडीआर आपका या तो 54% या फिर 55% होगा। केंद्र की नई सरकार अगर डीए में 4 या 5% की बढ़ोतरी करती है तो कर्मचारियों की सैलरी में ठीक ठाक वृद्धि होगी। दोस्तों, ये तो एज यूजुअल ही है कि जब आपका डीएडीआर बढ़ेगा तो आपको कुछ ना कुछ बढ़कर मिलेगा अपनी बेसिक पेंशन पे। लेकिन दोस्तों, इन्होंने मर्ज की बात कहीं भी नहीं करी है कि आपका डीएडीआर मर्ज हो जाएगा 50%। और दोस्तों, तमाम सोर्सेस से यह भी पता लगा है, जैसा कि मैंने भी पता लगाया था, कि जो आपका डीएडीआर है वो आगे ही बढ़ेगा जुलाई 2024 से। हाँ, जो आपके आंकड़े हैं फरवरी के, मार्च के, अप्रैल के, वो आपको चुनाव के बाद यानी जब नतीजा घोषित हो जाएगा कुछ दिन बाद वो आंकड़े भी आपके सामने आ जाएंगे। उसके बेस पर जुलाई 2024 से आपका डीएडीआर कंफर्म हो जाएगा आगे। तो इन्होंने भी यही कहा है कि आपका डीएडीआर 54% या फिर 55% या फिर 53% हो सकता है, आपका डीएडीआर आगे ही बढ़ा जाएगा। आपके क्या विचार है दोस्तों, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं इनकी खबर को लेकर। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों मैं बात करूंगा उन पेंशनर की जिन्होंने अपनी पेंशन बढ़ाई। दोस्तों, इनका नाम है यशवंत जी। यशवंत जी इनका नाम है, यशवंत सिंह। सबसे पहले इन्होंने मुझे मेल किया, मैसेज किया। क्या लिखा इन्होंने? रक्षित सर नमस्कार, सर मैं आपके द्वारा बनाई गई सभी वीडियो देखता हूं। मैं जुलाई 2020 में पेंशन आया हूं। मेरी पेंशन
मेरे साथ पेंशन आए जवानों से कम थी। जी हाँ दोस्तों, जो इनके साथ में जवान आए थे उनसे इनकी पेंशन कम थी, यानी इनको पेंशन पे नुकसान हो रहा था, बल्कि जो इनके साथी थे उनकी पेंशन ज्यादा थी। मैंने सीपी ग्राम पर शिकायत डाली थी, जिसकी कॉपी भी आपको भेज रहा हूं, और जो प्रार्थना पत्र है सीपी ग्राम पर डाला था वह भी आपको सेंड कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों इन्होंने अपनी शिकायत जो भेजी थी वो मुझे भेजी, जो इन्होंने सीपी ग्राम में शिकायत डाली थी। ये है दोस्तों, इन्होंने सीपी ग्राम में शिकायत डाली थी 21/5/2024 को। ये भेजा था इन्होंने DOPPW को। देख लेते हैं दोस्तों इन्होंने क्या लिखा था। सेवा में श्रीमान महोदय, मैं अपना नाम यशवंत सिंह 31 जुलाई 2020 को 18th गढ़वाल राइफल से सेवानिवृत्त हुआ था। मेरा पीपीओ नंबर इतना है। महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि सेवानिवृत्ति आते समय मेरे साथी जवानों का बेसिक पे 38,100 था, जबकि मेरा 36,400 था, जिसके कारण आर्थिक नुकसान हो रहा था मुझे पेंशन पर। इस कारण मेरी पेंशन भी कम आ रही थी। अतः महोदय से निवेदन है कि मेरे डॉक्यूमेंट पुनः चेक कर मेरी बेसिक पे वे पेंशन ठीक कराने की कृपा करें। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने सिंपल ये लिखा कि जो मेरे साथी जवान थे उनकी पेंशन ज्यादा है और मेरी पेंशन कम है, तो मुझे आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो मेरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरी जो भी चीजें हैं वो एक बार दोबारा चेक करें और मेरी पेंशन यहाँ पे बढ़ा दे। सिर्फ इन्होंने इतना ही यहाँ पे लिखा था। तो दोस्तों इनका केस फाइनल हो चुका है और इनका पीपीओ भी जनरेट हो चुका है, इनकी पेंशन भी बढ़ चुकी है। सिर्फ दोस्तों इन्होंने ये करा, सीपी ग्राम में इन्होंने सिर्फ शिकायत डाली थी। अब दोस्तों ये है इनका पीपीओ। मैं आपको इनका पूरा पीपीओ भी दिखा देता हूं। दोस्तों ये है इनका पूरा पीपीओ। सिपाही इनका रैंक है, 17 साल इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है। नाम है इनका यशवंत सिंह। 31 जुलाई 2020 में ये पेंशन आए थे। अब दोस्तों इनकी जो पेंशन फिक्स करी वो करी लेवल 4 में, नायक में। मेरे अनुसार इनकी पेंशन और बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अभी सिर्फ इनको नायक ही पेंशन मिल रही है, सिर्फ नायक में ही इनको और बढ़ोतरी दी इंक्रीमेंट लगा के, जब इन्होंने सीपी ग्राम में शिकायत डाली। इनकी दोस्तों और पेंशन बढ़ेगी, लगभग 700 800 हजार रुपए और इनकी पेंशन में जुड़ेंगे। वो कैसे जुड़ेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले देख लेते हैं कि इनकी पेंशन कैसे बढ़ी। दोस्तों इनकी पेंशन बढ़ी लेवल 4 में, यानी नायक में। अब आप नीचे देखेंगे, इनकी पहले पेंशन सेट करी थी 21,025 रुपए, और अब इनकी न्यू वैल्यू आ गई है, इनकी पेंशन करेक्ट कर दी गई है, तो 21,025 से बढ़कर हो गई है 21,575। जी हाँ दोस्तों, लगभग 500 रुपए का यहाँ पे इनको फायदा हुआ है। पहले थी दोस्तों इनकी 36,400 नायक में, पहले इनकी 36,400 थी और अब कर दी है इनकी 37,500। तो ये इनको फायदा दिया है। नायक रैंक में ही एक इंक्रीमेंट लगा के दे दिया। कितनी कर दी? 37,500। तो 37,500 प्लस 5,200 की एमएसपी और 450 क्लासिफिकेशन अलाउंस, तीनों का आप टोटल करेंगे, उसका आधा करेंगे, तो पेंशन आएगी 21,575। पहले इनकी फिक्स करी थी 21,025 रुपए। अब दोस्तों इनकी पेंशन और कैसे बढ़ेगी? इनकी पेंशन और कैसे बढ़ेगी? दोस्तों इनका रैंक है सिपाही। चूंकि ये रिटायर हुए 2006 के बाद, ये रिटायर हुए 31 जुलाई 2020 में अपनी सेवा कंप्लीट करके। इनको सिर्फ अभी नायक की ही पेंशन मिल रही है, सिर्फ नायक की इनको पेंशन मिल रही है। चूंकि इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 17 साल, यानी 16 साल से ऊपर है, और इनकी नॉन क्वालिफाइंग सर्विस भी नहीं है, तो इस वजह से इनको अब पेंशन मिलेगी एसीपी हवलदार की या फिर एमएसीपी हवलदार की। इनको एसीपी एमएसीपी मिलेगी, एमएसीपी मिलेगी, यानी इनको मिलेगी सिपाही एसीपी 2 या फिर नायक एसीपी 1। हवलदार की इनको पेंशन मिलेगी। अभी दोस्तों नायक में इनको फिक्स करा 37,500 पर, और अब एक और इंक्रीमेंट लगा के एक अगले लेवल में फिक्स करेंगे हवलदार में 2800 ग्रेड पे में। तब दोस्तों इनको फिक्स करेंगे 38,100 पे, यानी 37,500 से एक ऊपर अगले लेवल में, लेवल 5 में 38,100 में फिक्स करेंगे या फिर 39,200 में फिक्स करेंगे। तो अब इनकी पेंशन फिर बढ़ जाएगी। तो दोस्तों फिर इनकी पेंशन यहां पे 21,575 नहीं होगी और बढ़ जाएगी।
क्योंकि फिर इनको मिलेगी हवलदार की पेंशन। तो दोस्तों इनकी जो ये कार्यवाही है एमएससीपी की, ये मैं इनकी करवाऊंगा, इनको मैं एमएससीपी दिलवाऊंगा एक अगले रैंक की। इन्होंने अपने बेस पर कार्यवाही करी, सीपी ग्राम में शिकायत डाल के, वो बहुत ठीक किया। इनको नायक में ही एक नेक्स्ट इंक्रीमेंट दे दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया, पहले इनकी थी यहां पर 36,400, फिर 37,500 कर दी, लेकिन नायक के अलावा इनको हवलदार की भी पेंशन मिलेगी। हवलदार में भी दोस्तों एक इनको इंक्रीमेंट मिलेगा 38,100 का, और फिर इनको पुराना सारा एरियर भी मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी कार्रवाई कर सकते हैं। इन्होंने मुझे मैसेज किया था, पे एडजस्ट कराया था, हो गया। फिर मैंने पूछा किस चीज का था आपका, तो उन्होंने बताया मेरी पे कम थी, जब मैं पेंशन आया था तो 36,400 और अब हो गई है 37,500, और भी इनको फायदा मिलेगा जैसा मैंने आपको बताया। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आपको सही चैनल पता है, अगर आप सही जानकारी रखते हैं, तो फिर आप घर बैठे ही अपना फायदा ले लेते हैं। आपको किसी को 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों यही जानकारियां मैं आपको देता हूं अपने चैनल के माध्यम से, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। अगर ऑप्शन फिक्सेशन पे आपको कोई नुकसान हो रहा है, या फिर एमएससीपी पर आपको कोई नुकसान हो रहा है, या फिर आपको कोई और चीज से दिक्कत है पेंशन से जुड़ी, तो सब चीजें इस चैनल के माध्यम से सुलझाई जाती हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों यही कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। तो ऐसे आप भी कार्रवाई कर सकते हैं, जिस तरीके से इन्होंने सीपी ग्राम में लेटर लिखा, अपना मैटर लिखा और अपनी पेंशन सुधरवाई, पेंशन बढ़वाई, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, आपको भी फायदा मिल सकेगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी चीजें आप अच्छे से समझ होंगे। इसी के साथ दोस्तों कुछ और जानकारी होगी तो मैं आगे आने वाले आपको वीडियो में भी समझाऊंगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।